दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा धर्मवीर, कट्टर हिंदू, महान योद्धा और छत्रपति जिनको मौत से पहले महीनों भर तड़पाया गया और हर यातना के साथ उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया। उनकी आंखों में गर्म लोहे की छड़ें डालकर आंखें निकाल दी गई, दोनों हाथ काट दिए गए और यहाँ तक कि चमड़ी भी उधेड़ दी गई। उनका सर कलम कर दिया गया, लेकिन वह धर्मवीर छत्रपति झुके नहीं और हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें छावा यानी शेर का बच्चा कहा जाता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य को विस्तार देने और मुगलों को टक्कर देने के लिए इतना पराक्रम दिखाया कि औरंगजेब बौखला गया था। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम इस धर्मवीर छत्रपति के वीरता की गाथा को नजदीक से देखते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की ही तरह पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा शंभू राजे ने गणित, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण और व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया और पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए थे और मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में उन्होंने अनेक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और विजयी हुए। फिर 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। फिर अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तब संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने अपने बेटे राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। लेकिन जब यह खबर संभाजी राजे को मिली तो उन्होंने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया और 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। और राजा बनने के साथ उन्होंने शककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की और बाद में उन्होंने राजा राम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली मां सोयराबाई को नजर कैद में रखा था। दोस्तों, छत्रपति बनते ही संभाजी महाराज ने प्रजा कल्याण के लिए कई कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को घटाया और प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए। इसके अलावा संभाजी महाराज ने वैसे हिंदुओं को पुनः घर वापसी करवाया जो पहले मुगलों के डर से अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। छत्रपति शंभू राजे ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। ये हमला संभाजी महाराज के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया और 1681 में वोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय वोडियार राजवंश के राजा थे वोडियार चिक्का देवराय। चिक्का देवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्का देवराय को मृत्यु दंड दिया। इसके बाद संभाजी राजे यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुर्तगालियों पर भी आक्रमण किया क्योंकि पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था और उन्होंने पुर्तगालियों पर भी विजय हासिल की। फिर संभाजी महाराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने अल्प शासन काल में ही कुल 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े
और सभी में जीत हासिल की। दोस्तों, संभाजी महाराज उन चुनिंदा राजाओं में शामिल हैं जो अजय थे। आप संभाजी महाराज के पराक्रम का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की मौत के लिए अपना ताज सिर से उतार दिया था। दरअसल जब विशाल मुगल सेना पर संभाजी के कुछ हजार सैनिक ही भारी पड़ने लगे तो औरंगजेब बहुत नाराज हो गया और उसने यह कसम खाई थी कि जिस शाही ताज को उसने अपने परिवार वालों को मारकर हासिल किया है, उस ताज को वो तब तक नहीं पहनेगा जब तक संभाजी की शिकस्त नहीं हो जाएगी। दोस्तों, संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी और इसी योजना की आगे की कार्यवाही के लिए उन्होंने संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। लेकिन यहीं पर अपनों की गद्दारी ने इस अजय हिंदू सम्राट को परास्त करा दिया। दरअसल गनोजी सिरके जो संभाजी महाराज के बहनोई थे, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था। अतः गनोजी सिरके ने मुगलों से हाथ मिला लिया और धर्मवीर संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया था वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे, लेकिन गनोजी ने मुकर्रब खान को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में भी बताया, जहां पर संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया था और एक गुप्त बैठक के बाद वे गांव वालों के आग्रह पर उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक वहां रुके हुए थे। उन्होंने सेना को रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक और अपने मित्र तथा सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे थे। और फिर जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, तब 10,000 मुगल सैनिक ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। अब 10,000 मुगल सैनिकों के साथ संभाजी राजे के 200 सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। फिर सबसे पहले जुल्फिकार खान ने सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराट बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया और कुछ लोगों ने तो पत्थर, कीचड़ और गोबर आदि भी फेंके। शंभू राजे और कवि कलश दोनों ने अपने आराध्य देवी जगदम्बा का नाम जपते हुए यह सब कुछ झेल लिया। अब अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, सभी मराठा किलों पर कब्जा करे और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करे। दूसरी शर्त, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करे जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। और तीसरी शर्त, इस्लाम कबूल करे। लेकिन संभाजी राजे ने औरंगजेब के सभी शर्तों को नकार दिया, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और संभाजी महाराज और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटे से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते तो कभी शरीर को नोच लेते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके उनकी उंगलियां काट लेते थे। लेकिन इतने असहनीय दर्द देने के बावजूद जब भी औरंगजेब कारावास आता तो संभाजी राजे के अपमान के लिए कुछ न कुछ बातें बोलकर ही जाता। और हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दे दिया और कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। लेकिन अत्याचारी औरंगजेब यहीं नहीं रुका और कुछ दिन बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। फिर ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया और कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए और अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सभी टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया।
दोस्तों, इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया और उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के ही कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लोहा लेने लगे, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।